नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट की लेटेस्ट न्यूज मिलती रहती है। दोस्तों, आप जानते हैं आईपीओ का सीजन चल रहा है। काफी बड़े बड़े आईपीओ आगे आने वाले हैं। साथ ही में अभी एक नया आईपीओ खुला था, हैप्पीएस्ट माइंड्स के आईपीओ। उसने इतने अच्छे रिटर्न्स दे दिए हैं कि अब लोगों का इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ गया है। तो ऐसे में एक और नया आईपीओ आ रहा है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एंजल ब्रोकिंग लिमिटेड का। तो आप नाम से देख सकते हैं ब्रोकरेज कंपनी है। जिन्होंने स्टॉक मार्केट में थोड़ा एक्सपीरियंस होगा उन्होंने ये नाम जरूर सुना होगा। तो यहाँ पर आज हम कंपनी को रिव्यू करते हैं, कंपनी की तरफ से क्या नंबर्स रखे गए हैं आगे के लिए, क्या रिस्क है, क्या स्ट्रेटेजीज हैं और क्या स्ट्रेंथ्स है, वो सब देखेंगे। और साथ में देखेंगे कि ब्रोकिंग इंडस्ट्री में कौन से बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं और आगे क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। तो ओवरव्यू ले अगर हम इसका ब्रीफ में, तो देखिए 1996 में एस्टेब्लिश हुई थी कंपनी। ब्रोकिंग, मार्जिन फंडिंग, एडवाइजरी एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में कंपनी का मेन बिजनेस है। और यहाँ आप देख सकते हैं एक्टिव क्लाइंट्स देख सकते हैं एनएससी पर 6.3% मार्केट शेयर है इनका ओवरऑल। और एनएससी पर, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर इनका स्ट्रॉन्ग मार्केट प्रेजेंस है। और वहीं पर अकाउंट्स की बात की जाए तो 2.15 मिलियन यानी 21,50,000 के आसपास ऑपरेशनल ब्रोकिंग अकाउंट्स है अभी जून 2020 का नंबर लिया जाए तो बताया जा रहा है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से। आप जानते हैं अब इंक्रीज हो रहा है डिजिटलाइजेशन, लोगों के हाथ में फोन आ रहे हैं, नेट बहुत चीप हो गया है। तो साथ में लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं और ऐसे में नए लोग, नए यंगस्टर्स शेयर मार्केट में आ रहे हैं। तो वहां पर उनको ब्रोकरेज फर्म्स की जरूरत होती है जो सर्विसेज प्रोवाइड करे उनको ऑनलाइन के लिए। तो यही रीजन है कि इसी कारण ये फोर्थ लार्जेस्ट कंपनी बन गई है एनएससी पर जो एक्टिव क्लाइंट्स है उनके नंबर्स में। और सेकंड लार्जेस्ट इंक्रीमेंटल एनएससी क्लाइंट्स यानी इंक्रीज होते हुए जो एनएससी में क्लाइंट्स है वहां पर सेकंड नंबर आता है Q1 FY21 में। और यहाँ देखिए आप Q1 FY20 से Q1 FY21 में एक साल के अंदर एवरेज डेली टर्नओवर 25,317 करोड़ से अब 61,890 करोड़ के आसपास हो गया है। तो इसका रीजन ये है दोस्तों कि हाल ही में नए इन्वेस्टर्स मार्केट में आए। अगर मैं आपको एक ब्रीफ न्यूज दिखाऊं तो आप देख सकते हैं रिटेल ब्रोकरेजेस 50 to 70% जंप देखा था उन्होंने अभी हाल ही के मार्च से अप्रैल में। तो वहां पर जब मार्केट नीचे गिर गया था तो नए नए लोग, नए रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट में पार्टिसिपेशन करने आए थे। और वहां पर उनको ऐसे ही ब्रोकरेज फर्म्स की जरूरत थी अपने अकाउंट्स खुलवाने के लिए, अपने एक्शंस लेने के लिए मार्केट में। और वहां पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर जीरोधा अकाउंट था, उन्होंने 1,30,000 अकाउंट ऐड हुए थे, जबकि उससे पहले महीने में 70,000 अकाउंट्स ऐड हुए थे उनके। और ऐसा सभी ब्रोकरेज फर्म के साथ था दोस्तों। इसलिए आप हाल ही के टर्नओवर्स देखेंगे तो काफी ज्यादा इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो हमें ये भी एक्सेस करना है आगे कि क्या ये नंबर आगे इसी स्पीड से बढ़ेगा या अभी एक मार्केट नीचे होने की वजह से इंक्रीज था। तो चलिए वापस आईपीओ की डिटेल्स पर आते हैं। तो हमने डिस्कस किया अभी कंपनी की, आप देख सकते हैं क्या प्रोडक्ट्स देता है, क्या सर्विसेज है, ब्रोकिंग एंड एडवाइजरी, मार्जिन ट्रेडिंग, इन्वेस्टर एजुकेशन, लोन अगेंस्ट शेयर्स और रिसर्च सर्विसेज। ये 5 कंपनी की सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं। और यहाँ पर स्ट्रेंथ्स देखें तो स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम, तो मैंने आपको बताया जो शेयर मार्केट में वाकिफ होगा उन्होंने कभी ना कभी तो एंजल ब्रोकिंग का नाम सुना ही होगा, क्योंकि ये ब्रोकरेज फर्म्स काफी अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं। और वहां पर अगर आप सर्च करेंगे तो टॉप 10 वाले का तो नाम सामने आ ही जाता है। और एडवांस टेक्नोलॉजी, स्ट्रॉन्ग क्लाइंट बेस, हमने देखा अभी नंबर इंक्रीज हो रहा है। पैन इंडिया प्रेजेंस यानी इंडिया में इनकी काफी जगह लोकेशंस प्रेजेंट है जहां सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, तो परफॉर्मेंस हम देखेंगे फाइनेंशियल कैसी रही है कंपनी की। यहाँ पर फाइनेंशियल्स की बात की जाए तो आप देखिए सारी मिलियंस में दे रखी है अमाउंट। तो टोटल एसेट्स की बात करते हैं तो राइट में आप 2018 का एंडेड देखेंगे तो यहाँ देखिए आप 2018 के एंड में 2,282 करोड़ रुपए के एसेट्स थे, जो मार्च एंडेड में 2020 एंडेड में 2,159 करोड़। और जून में देखिए आप क्या लंबा उछाल दिखा है, सीधा 3,000 करोड़ के आसपास पहुंच गए नंबर। तो हमने उसका रीजन अभी देखा कि काफी ज्यादा नए इन्वेस्टर्स आ गए और वही रीजन है एसेट्स बढ़ने का। रेवेन्यू की बात की जाए तो ओवरऑल ईयर ऑन ईयर हम देखें तो 2018 एंडेड में 753 करोड़ था, जो 742 करोड़ था 31 मार्च 2020 तक। लेकिन आप यहाँ देखेंगे जून 30 तक पहले क्वार्टर में ऑलरेडी 244 करोड़ का रेवेन्यू आ चुका है। तो ये जो ईयर होगा 21, ये डिफाइनिंग ईयर होगा। यहाँ पर हमें एक लंबा उछाल देखने की उम्मीद है। प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ आप देखिए 101 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था आफ्टर टैक्स 2018 एंडेड में। और वहां पे हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। 2020 में 86 करोड़ का प्रॉफिट रहा है और वहीं पर आप फर्स्ट क्वार्टर में देखेंगे तो 38 करोड़ का प्रॉफिट ऑलरेडी हो गया है। तो यहाँ आप देखिए अगर क्वार्टर टू क्वार्टर देखें तो अगर यही परफॉर्मेंस रही तो फिर इंक्रीज देखने को मिल सकता है। ऑब्जेक्टिव है इशू का, आप देख सकते हैं वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स के लिए, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए और साथ में जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए। तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है कंपनी की आईपीओ के लिए। चलिए अब डिटेल्स देख लेते हैं। आईपीओ की डेट होगी 22 सितंबर से 24 सितंबर 2020 यानी नेक्स्ट वीक आईपीओ खुलेगा। इशू टाइप बुक बिल्ड इशू टाइप आईपीओ है।
और इशू साइज आप देखिए 600 रुपए के इशू साइज है इनके आईपीओ का। और वो कैसे डिवाइडेड है, नए शेयर्स होंगे 300 करोड़ के और साथ में ऑफर फॉर सेल्स है, यानी जो प्रीवियस इन्वेस्टर्स हैं वो अपने शेयर्स बेचेंगे, उनकी अमाउंट है बाकी 300 करोड़ रुपए और फेस वैल्यू है 10 रुपीज पर इक्विटी शेयर। अब आईपीओ का प्राइस बैंड आ चुका है, आप देखिए 305 से लेकर 306 रुपए पर इक्विटी शेयर। तो प्राइस की बात करें सिर्फ, तो यहाँ पर काफी अट्रैक्टिव नंबर दिखाई दे रहा है। वैल्यूएशन की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ प्राइस की वैल्यू की बात कर रहा हूँ। मार्केट लॉट है 49 शेयर्स का, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होगी 49 शेयर्स। आगे देखते हैं हम क्या अमाउंट होगी और बीएससी और एनएससी पर लिस्टिंग होगी। तो 22 से 24 सितंबर तक आईपीओ चलने के बाद अलॉटमेंट हो जाएगी 29 सितंबर तक। रिफंड्स आ जाएंगे, जिनको नहीं मिला उनको 30 सितंबर तक रिफंड्स मिल जाएंगे और डीमेट अकाउंट में आपके 1 अक्टूबर को आ जाएंगे अगर आपको अलॉट हो गया तो। और आईपीओ लिस्ट हो जाएगा 5 अक्टूबर को। और यहीं पर हम अमाउंट देखें तो आप देखेंगे 49 शेयर से मिनिमम तो 14,994 रुपए का एक लॉट होगा और वहीं मैक्सिमम 13 लॉट ले सकते हैं आप 637 शेयर्स के, लगभग 1,94,922 रुपीज के। और प्रमोटर होल्डिंग इशू से पहले 65.42%। अब होने के बाद जो आगे आएगी वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब मैं आपको कंपनी के प्रोस्पेक्टस पर ले आया हूँ, सेबी पर अपलोड करती है हर वो कंपनी जो अपना आईपीओ आगे ला रही है, वहां पर अच्छे से डिटेल्स प्रोवाइडेड होती हैं। तो ये काफी बड़ा होता है, कम से कम 50-100 पेज का तो मिनिमम रहता है, लेकिन यहाँ पे जो मेन चीजें हैं वो मैं आपको हाईलाइट कर दूंगा और बाकी ये मैं डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कर दूंगा ताकि आपको दोबारा रिव्यू करना हो तो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने रोका है, आप यहाँ देखिए मोबाइल एंड इंटरनेट पेनिट्रेशन पर। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी वजह से ब्रोकिंग बिजनेस आगे बढ़ रहा है दोस्तों। कि आप मान सकते हैं एक तरीके से हाथ में पावर आ जाती है शेयर मार्केट में हिस्सा लेने की, जब इजी हो जाए चीज, जब ऑनलाइन प्रोवाइड हो, आपको फोन से, लैपटॉप से और इंटरनेट यूज करके कराओ। यंग यूजर्स हैं वो स्मार्टफोन की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं। आप देखिए FY14 से FY20 तक 5 से 6 सालों में 11% था रेशो स्मार्टफोन का और अब हो गया 48% और एस्टिमेट बताया जा रहा है FY22 तक 54% हो जाएगा। तो यह लगातार इंक्रीज देखने को मिल रहा है और हमने ऑलरेडी देखा डिजिटाइजेशन की वजह से इनके बिजनेस में ऑलरेडी इंक्रीज आया है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं इन्होंने बता रहा है इक्विटी मार्केट से अमाउंट क्या रेज हुआ है, क्या ट्रेंड रहा है। तो आप ये देखें FY18 पर ध्यान ले जाना चाहूंगा मैं, और हमने देखा था पीछे रिजल्ट में कि 18 में सबसे ज्यादा रिजल्ट था इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और वहां से फिर डिक्रीज हुआ। तो उसका रीजन ये है दोस्तों, FY18 ईयर काफी बड़ा साल था मार्केट्स के लिए। यहाँ आप देखिए अमाउंट रेज ये बिलियन में दे रखी है। तो आप देखिए 83,700 करोड़ रेज होता है FY18 में और उतना ना पहले हुआ ना उसके बाद में हुआ। तो लगता है फाइनेंशियल ईयर 2018 एक इंपॉर्टेंट ईयर था मार्केट के लिए और वहां से आप देखिए 161 बिलियन तक गिर गया था और अब 213 बिलियन है FY20 में। तो यहाँ से अगर ये ट्रेंड इंक्रीज होता है तो हमें साफ साफ इन ब्रोकिंग कंपनीज के रेवेन्यू में इंक्रीज देखने को मिलेगा। पर साथ में हमें एक और बात ध्यान रखनी है दोस्तों कि काफी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं और जो मेजर प्लेयर्स हैं वो सबसे बड़ा मार्केट शेयर लेती है। हमने देखा है 4th नंबर पर आती है क्लाइंट बेस में, तो इसको भी आप मेजर प्लेयर मान सकते हैं। पर साथ में ऐसी कंपनीज में आपको ध्यान रखना पड़ेगा ट्रेंड किस तरफ बदल रहा है, लोग सर्विस के बारे में क्या रिव्यूज दे रहे हैं। और वहीं हम नंबर ऑफ इश्यूज देखें, नए आईपीओ जो आए थे, नए इश्यूज आए थे प्राइमरी मार्केट्स में, तो वो भी आप देख सकते हैं FY18 में 201 बिलियन था और उसके बाद ये लगातार डिक्रीज होता गया। यहाँ आप देख सकते हैं फिस्कल 2018 बम्पर ईयर था मार्केट के लिए और 800 बिलियन से यानी 80,000 करोड़ से ज्यादा अमाउंट गेन हुआ था 200 आईपीओ जब लॉन्च हुए थे। तो अब हम देखते हैं इक्विटी मार्केट का टर्नओवर, क्योंकि दोस्तों जैसे मार्केट का टर्नओवर बढ़ेगा, नए इन्वेस्टर्स आएंगे, ज्यादा पैसा लगेगा, वैसे ही इंक्रीज होगा ब्रोकिंग कंपनीज का रेवेन्यू। तो मार्केट टर्नओवर आप देख सकते हैं 2015 से 20 तक ये ट्रिलियन में दे रखा है। तो आप देखिए 760 ट्रिलियन था FY15 में, जो स्टेडीली इंक्रीज हुआ 2 से 3 साल पर। अब आप देख सकते हैं 3448 ट्रिलियन। तो हाल ही के 2 से 3 साल में काफी ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ा है और वहां पर अगर आप देखेंगे तो कैश सेगमेंट में सिर्फ 97 ट्रिलियन है जो 52 ट्रिलियन था। लेकिन अगर वही इक्विटी डेरिवेटिव्स की बात करें तो 760 ट्रिलियन से 3448 ट्रिलियन हुआ है। यानी इक्विटी साइड में, डेरिवेटिव साइड में, जहां पर ज्यादातर फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेड होता है, वहां पर हमें ज्यादा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर उनकी तरफ से बताया जा रहा है डेरिवेटिव मार्केट 35% CAGR क्लॉक किया है पिछले 5 सालों में और उसका रीजन आप देख सकते हैं बेंचमार्क इंडाइसिस में ग्रोथ आया था और साथ में STT सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स थोड़ा कम हुआ था इक्विटी फ्यूचर्स पर, 0.017% से 0.01% हो गया था और साथ में हाई फ्रीक्वेंसी और एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग में इंक्रीज हुई थी। यानी हाई फ्रीक्वेंसी मतलब आप ज्यादा ट्रेड्स कर सकते हैं कुछ समय में, पहले अगर X कर सकते तो अब 2X या 3X कर सकते हैं। और वहीं पर एवरेज डेली टर्नओवर देखिए अगर हम मार्केट्स का, तो आप देखिए 213 बिलियन था FY15 में कैश सेगमेंट में और इक्विटी डेरिवेटिव्स में 3126 और यहाँ से आप देखिए
कि जहां कैश में एक माइल्ड इंक्रीज हुआ है, ज्यादा इंक्रीज नहीं कह सकते 5 साल के नंबर, लेकिन डेरिवेटिव्स में आप देखेंगे 13,959 बिलियन हो गया है। तो साफ साफ देखा जा रहा है डेरिवेटिव्स मार्केट ही इंक्रीज कर रहे हैं। और अब हाल ही का ट्रेंड बताया जा रहा है आखिरी 4 महीने में कैसे बदला है ये नंबर। तो आप यहाँ देखिए कैश सेगमेंट फिर भी 518 बिलियन से 664 बिलियन हुआ है, यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला है सिर्फ 4 महीने में। लेकिन डेरिवेटिव मार्केट में 11,836 से 16,686 यानी लगभग 50% का इंक्रीज तो हमें 3 से 4 महीने में देखने को मिल गया है। और वो हमने खबर पढ़ी थी अभी दोस्तों, मैं फिर रिमाइंड कर रहा हूँ आपको कि अभी नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, पर ये पेस ऐसा आगे भी कंटिन्यू हो तभी आपको इतनी स्पीड से रेवेन्यूज देखने को मिलेंगे। और यहाँ आप देख सकते हैं न्यू इन्वेस्टर्स ऑन राइज, यहाँ पर म्यूचुअल फंड के जो पोर्टफोलियोज है वो इंक्रीज हो गए हैं, डबल हो गए हैं 5 साल के अंदर। और यहाँ बताया जा रहा है जो मार्केट में गिरावट आई थी मार्च 2020 में पेंडेमिक की वजह से, उसके बाद भी नए डीमेट अकाउंट और म्यूचुअल फंड फोलियोज SIP अकाउंट्स में लगातार इंक्रीज देखने को मिल रहा है अप्रैल और मई में। यहाँ आप नंबर देख सकते हैं CDSL अकाउंट्स मिलियंस में दे रखा है, तो 9.61 मिलियन थे FY15 में, FY20 में 21.18 और जून में ऑलरेडी 23.16 मिलियन हो चुके हैं। और यहाँ पर अब अनुमान लगाया जा रहा है अगले 5 साल में क्या अनुमान हो सकता है इंक्रीज होने का। तो यहाँ बताया जा रहा है ब्रोकिंग इंडस्ट्री रेवेन्यू 10.5% CAGR कवर किया भी पिछले 5 साल में 15 से 20 तक। तो जो आगे ग्रोथ होने वाली है उसका मेन रीजन होगा स्केलेबिलिटी इंक्रीज होगी, ज्यादा फैलेगी कंपनी, और साथ में अनटैप्ड मार्केट्स। तो आप जानते हैं डिजिटाइजेशन की फिर से बात करूंगा मैं, कई जगह पर अब मोबाइल सर्विसेज, इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है। अनटैप्ड मार्केट यानी जहां पर अभी ये इंडस्ट्रीज नहीं पहुंची हैं और वहां पर काफी बड़ा स्कोप है, तो वो रीजन दे रहे हैं अगले 5 साल में एक इंक्रीज का। और यह नंबर देख सकते हैं आप जो हाल ही में 10.5% CAGR था लास्ट 5 साल में, अब वो इक्विटी डेरिवेटिव्स एंड कैश सेगमेंट में 23.25% CAGR का अनुमान किया जा रहा है। तो ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल हम देख लेते हैं ये नंबर स्टैंड करेंगे या नहीं। अब आ जाते हैं हम ब्रोकिंग इंडस्ट्री पर जिसमें कंपनी काम करती है। तो ब्रोकिंग इंडस्ट्री का रेवेन्यू ग्रोथ आप देखिए बिलियन में, तो 5 साल में 10.5% CAGR रहा है, और अगले 5 साल में बताया जा रहा है 11 से 12% रेवेन्यू ग्रोथ की उम्मीद है CAGR में। तो यहाँ पर नंबर देखे जाए तो FY15 में 128 बिलियन था, जो हाल ही में 225 बिलियन हो गया, और उम्मीद की जा रही है अगले 5 साल में 380 से 400 बिलियन हो जाएगा। तो एक रिस्क भी हो सकता है इस कंपनी के लिए दोस्तों कि अब इस ब्रांड में, इस मार्केट में काफी नई नई कंपनीज आगे आ रही हैं, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो वहां पर ज्यादा समय नहीं लगेगा एक कंपनी को दूसरे से पीछे होने में। तो ऐसा सेक्टर है जहां पर आपको रेगुलरली अपडेटेड रहना है। ब्रोकेज टाइप्स आप देख सकते हैं फ्लैट फ्री ब्रोकेजेस और नॉन फ्लैट फी ब्रोकेजेस, यानी जो फ्लैट फीस लेती है, एक ही फीस लेती है अलग टाइप के ट्रांजेक्शन्स में, और एक नॉन फ्लैट फीस जिनकी परसेंटेज होती है, जैसा ट्रांजेक्शन हुआ है, जितनी वॉल्यूम में हुआ है, जितने पैसों का ट्रांजेक्शन हुआ है, उसके परसेंटेज वाइज पैसा लेते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने अपने प्रोस्पेक्टस में ब्रोकेज रेट्स दे रखे हैं अलग अलग ब्रोकर से। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा काफी सारी कंपनीज इनका कॉम्पिटिशन है। एंजल ब्रोकिंग खुद ही है, जीरोधा, RKSV, 5 पैसा, एक्सिस सिक्योरिटीज, HDFC, ICICI सिक्योरिटीज, कोटक सिक्योरिटीज, काफी बड़े बड़े नाम प्रेजेंट है। इसलिए मैं आपको बार बार रिमाइंड कर रहा था कि यहाँ पर मार्केट शेयर जो बड़ी इंडस्ट्रीज है उनके पास ज्यादा है। तो एंजल फिलहाल तो बड़ा मार्केट शेयर टैप करती है, लेकिन यहाँ पर काफी कुछ चेंज हो सकता है जिस हिसाब से इंडस्ट्री चेंज हो रही है और कस्टमर्स का रुख क्या रहता है किस तरफ जाने का। वहीं पे आप देखेंगे मैंने आपको बताया था कि 20 रुपीज के आसपास है इनका रेट। और बाकी आप देख सकते हैं एक्सिस सिक्योरिटीज, HDFC परसेंटेज वाइज लेती है, नॉन फ्लैट फी लेती है। और यहाँ उनकी तरफ से बताया जा रहा है जो ब्रोकिंग इंडस्ट्री है वहां पर जो टॉप 10 ब्रोकर्स हैं देख सकते हैं वो 41% लगभग 40% मार्केट शेयर लेते हैं टर्नओवर का कैश सेगमेंट में। और जो NSE पर कैश इक्विटी मार्केट में टर्नओवर है टॉप 5 ब्रोकिंग इंडस्ट्रीज का, वो 15% से 26% हो गया 5 साल में। और वहीं टॉप 25 ब्रोकर्स का परसेंट है 61%। तो आप देख सकते हैं जो बड़े प्लेयर्स हैं वो मेजर मार्केट कंट्रोल करते हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि एंजल ब्रोकिंग के काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है मार्केट में, ये बिजनेस आगे बढ़ रहा है, पर साथ में मैंने आपको रिस्क भी बता दिए। तो यहाँ पर अगर आप अप्लाई करें ना करें तो आप अपना असेसमेंट कीजिए, प्रोस्पेक्टस को इसको अच्छे से पढ़िए, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए जाना है, लिस्टिंग गेन्स के लिए जाना चाहते हैं आप, वो आपका डिसीजन होगा। मैंने आपके सामने सारे नंबर्स रख दिए हैं कि किस हिसाब से मार्केट आगे बढ़ रही है और एंजल ब्रोकिंग का उसमें क्या हाथ है। तो ये थी दोस्तों शेयर मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज और एनालिसिस। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।